हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ेंगे आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कक्षा 10 का 9वां टॉपिक है। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति अच्छे तरीके से कर ली है। इसमें आपको लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिस विद्यार्थी को इससे पहले वाला वीडियो देखना हो वो चैनल पर जाके देख सकता है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस प्रश्नावली में आपको जो इससे पहले वाली प्रश्नावली थी, 8वीं प्रश्नावली, उसी का प्रयोग करना है। किसी मीनार की ऊंचाई या किसी भवन की ऊंचाई या किसी झूले की, पतंग की, इस प्रकार अनेक प्रकार की जो ऊंचाइयां हैं या दूरी है वो ज्ञात करनी है त्रिकोणमिति की मदद से। जो 6 अनुपात हमने पढ़े थे उन्हीं अनुपातों की मदद से दूरी, ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें 4 चीजें हमें काम में आएगी। वो पहली है दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। दृष्टि रेखा क्या होती है? जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये इसकी आंखें हैं, ये कोई वस्तु को देखता है, किसी भी वस्तु को देखता है। जैसे यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है, इस पतंग को ये देखता है, तो इसकी आंखों से लेकर जो ये पतंग तक की दूरी है, जो एक रेखा बन रही है, जो इसकी दृष्टि से एक प्रास बन रही है, वो क्या होती है? वो होती है दृष्टि रेखा। ये होती है दृष्टि रेखा। और इसकी आंखों से सीधी बिल्कुल एकदम सामने ये क्या होता है? ये होता है क्षैतिज स्तर। ये होता है क्षैतिज स्तर। यानी जो व्यक्ति खड़ा है इसकी आंखों के बिल्कुल सामने जो एक सीधी रेखा बन रही है, वस्तु कहीं ऊपर है लेकिन उसकी निगाहों यानी जो आंखें हैं इनके लेवल में जो एक सीधी रेखा बनेगी, वो रेखा क्या होगी? वो क्षैतिज स्तर होगी। और जो रेखा वस्तु से उसकी आंखों तक बनेगी वो क्या होगी? दृष्टि रेखा होगी। अब आते हैं अपने, ये हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जब व्यक्ति से वस्तु ऊपर होगी, यानी आंखों के स्तर से वस्तु ऊपर होगी, तो बनने वाला कोण क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण। और अगर व्यक्ति, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये अपने से नीचे की वस्तु देखता है, जैसे कोई बालकनी पे खड़ा होके या किसी भी छत पे खड़ा होके कोई नीचे की वस्तु अगर व्यक्ति देखता है, यानी यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इधर बनने वाली रेखा ये हो गई दृष्टि रेखा। और इसकी आंखों के एकदम सामने जो सीधी रेखा बन रही है ये होगी क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर। और ये जो कोण बनेगा, यानी जो वस्तु नीचे की तरफ होगी उसके साथ जो कोण बनेगा वो बनेगा अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण। यानी जब गर्दन नीचे की तरफ झुक के किसी वस्तु को देखेगा तो बनेगा अवनमन कोण, और गर्दन को ऊपर उठा के देखेगा तो बनेगा उन्नयन कोण। कोई व्यक्ति अगर गर्दन को ऊंची कर रहा है, कोण जो कोण बनेगा वो बनेगा उन्नयन कोण। और अगर व्यक्ति गर्दन को नीचे कर रहा है, जब कोण बनेगा वो बनेगा अवनमन कोण। अब इसमें हमें जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन 6 का ही प्रयोग होगा। पूरी प्रश्नावली में ज्यादातर आपको साइन, कोस, टेन का प्रयोग मिलेगा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनका लाल बटा कक्का की मदद से अपने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें तो क्या बनेगा? साइन का L बटे के, कोस का A बटे के और टेन का L बटे A। यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये 6 अनुपातों में से ज्यादातर हमें 3 का ही प्रयोग इस प्रश्नावली में करना होगा। कैसे? अभी इस प्रश्नावली के उदाहरण आप सभी ट्राई करना। कोई उदाहरण नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में उदाहरण नंबर लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में वो उदाहरण करवा दिया जाएगा। आज हम शुरू करेंगे 9.1 के प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न कैसे करते हैं
जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की मदद से किसी मीनार की ऊंचाई या फिर किसी भी रस्सी की लंबाई, पतंग की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर पाते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है 9.1 का। प्रश्न नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का कोई एक कलाकार है, वो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम बिल्कुल खींच के बांधी हुई है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई ढाल नहीं है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। कोई खंबा रोक के उसके शिखर पे बांध के बिल्कुल एकदम खींच के बांधी हुई है, उस पर वो सर्कस वाला कलाकार चढ़ रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली में आपका पहला इंपॉर्टेंट काम है वो है चित्र बनाना, यानी आपको एक डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम अच्छे से बन गया तो पूरी प्रश्नावली में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने इस प्रश्न से चित्र बनाते हैं, कैसे बनेगा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 दिया क्या गया है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर जो एक खंबे से बंधी हुई है। तो सबसे पहले अपने एक खंबा बना लेते हैं। मान लो ये कोई भी h ऊंचाई का खंबा है, ये h ऊंचाई का कोई खंबा है, इससे बंधी हुई है रस्सी, और रस्सी की लंबाई हमें दी गई है, वो कितनी दी गई है? 20 मीटर। रस्सी की लंबाई हमें कितनी दी गई है? 20 मीटर लंबी डोर पर। ये लंबाई कितनी है अपने पास? 20 मीटर। और ये इससे मिला देते हैं इसको, ये दूरी होगी, ये इस खंबे के जो पाद बिंदु है उससे जहां पे रस्सी बंधी हुई है वहां तक। इसको अपने नाम दे देते हैं अपने हिसाब से। ये बिंदु ए हो गया, ये बी और ये सी। ये कोण 90 डिग्री। और हमें एक चीज और दी गई है इसमें, जो भूमि स्तर है के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। ये कोण कितना है? 30 डिग्री। अब उन्नयन कोण इसमें नहीं लिखा हुआ कहीं भी, क्योंकि हमें सीधा बता दिया गया कि भूमि द्वारा, जो भूमि के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। अगर उन्नयन कोण लिखा होता तो भी कितना होता? यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, यहाँ से अपने ऊपर देखेंगे यानी ऊपर जा रहा है कोण, तो ये कोण क्या होगा? उन्नयन कोण। और अगर यहाँ से देखते तो ये कोण क्या होता? अवनमन कोण। यानी जो ऊपर की तरफ बन रहा है वो कोण उन्नयन, और जो नीचे की तरफ बन रहा है वो कोण अवनमन। इससे अपने ज्ञात क्या करना है हमें? इन्होंने बोला तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये खंबा कितने मीटर का है ये ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई हमें दी गई है, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस कोण के लिए अगर मैं बात करूं तो ये ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा? लंब, और इसके साथ वाली भुजा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। अब इनमें अगर आप देखोगे तो आपको एक संबंध दिखेगा। क्या? हमें पहले तो दिया क्या है? इसमें कर्ण का मान दिया हुआ है और एक मान किसका दिया है? लंब का मान दिया है। अब आप जानते हो लंब बटे कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? लंब बटे कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? लंब बटे कर्ण ये होता है साइन थीटा बराबर। साइन थीटा का मान क्या होता है? लाल बटे कक्का से हमने यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। तो इसमें हम किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे? साइन का। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि साइन कोण क्या है? सी। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी। तो ए बी बटे ए सी। अब ए बी का मान अपने पास कितना है? एच जो हमने माना है, और साइन सी, सी कितना है? 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान एच बटे ए सी का मान 20। अब साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान टेबल से हम जानते हैं, साइन 30 बराबर होता है 1/2 बराबर एच बटे 20। अब ये 20 इधर भाग में है, दूसरी साइड किस में जाएगा? गुणा में, यानी अपने पास बन जाएगा h बराबर 1/2 गुणा 20। इससे ये कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। अतः
खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई 20 मीटर होगी। खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? 20 मीटर होगी। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ चित्र बनाना है, उसके बाद अपने 8.2 में पहुंच जाएंगे। 8.2 में हमें यही मान रखना होता था, साइन 30 साइन 60, उसमें 6 के 6 याद करने पड़ते थे। इसमें सिर्फ पहले वाले 3 अगर आपको याद है तो आप इसको कर लोगे आराम से। यहाँ पे अपने पास जैसे ही त्रिभुज बना, हम एक संबंध जानते थे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान हमें ज्ञात करना था, कर्ण का मान हमारे पास था, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान 1/2, लंब का मान h बटे कर्ण का मान 20। और उसके बाद कैलकुलेशन करनी होती है, पक्षांतरण करो, 20 भाग में है, दूसरी साइड गुणा में जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 बार, यानी अपने पास ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। प्रश्न नंबर 1 बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्नावली है, और यही एक स्कोरिंग प्रश्नावली है। त्रिकोणमिति जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ये प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक प्रश्न आता है अच्छे नंबरों का। ये प्रश्नावली आपके रिजल्ट को बेहतर बनाती है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आती है और एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जो भाग टूटता है, जैसे ये पेन है, इससे अगर यहां तक ये लंबाई है इसकी, यहां तक, और अगर यहां से ये टूटेगी तो ऐसे गिरेगी नीचे, ऐसे गिरेगी, तो ये इस प्रकार पेड़ टूटता है और नीचे गिरता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी इस प्रकार से टूटता है कि जो टूटा हुआ भाग है वो मुड़ के जमीन को छू रहा है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जमीन के साथ क्या बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी जहां जमीन को छू रहा है वहां से लेके पेड़ की जो जड़ है वहां तक 8 मीटर दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपना काम चित्र बनाएंगे, तो बनाते हैं चित्र। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। सबसे पहले पेड़ बना लेते हैं कुछ ऊंचाई का। ये अपना पेड़ हो गया, ये पूरा पेड़ है। मान लेते हैं यहां से पेड़ टूट जाता है, ये कोई बिंदु, ये ए हो गया, ये बी कर लो, और यहां से ये कुछ भी मान लो ऊपर और जा रहा है, ऐसे मान लो ये यहाँ पे डी हो जाएगा, और इधर ये पेड़ टूट के जमीन को छूता है। ये इधर आके छू रहा है जमीन को, ये बिंदु मान लो सी है। अब इसने क्या क्या दिया है, इन्होंने कहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जमीन को छूने पे इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। और जो पेड़ का पाद बिंदु है, यानी जो पेड़ की जड़ है, यहां से लेके जहां पर छू रहा है वहां तक की दूरी कितनी है? जमीन को छूता है 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। ये 8 मीटर हमें दिया गया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? पेड़ की ऊंचाई, कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है पेड़ की। तो कैसे करेंगे? बनाते हैं इसको शुरू से। सबसे पहले जो दिया गया है उसकी मदद से अपने बना लेते हैं कौन कौन सा आधार बन रहा है, कौन सा कर्ण बन रहा है और कौन सा लंब बन रहा है। इसको मान लेते हैं अपने पेड़ की ऊंचाई कुल, ये मान लेते हैं अपने कुल पेड़ है वो H1 है, और ये इतनी मान लेते हैं अपने क्या है H2 मान लो। ये H1 होगी, ये H2 मान लो। अब अगर इस कोण के लिए मैं बात करूंगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये इसके साथ वाली भुजा आधार, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण। अब हमें जो चीज निकालनी है, पहले अपनी इतनी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद ये ज्ञात कर लेंगे, और जितना भी आएगा इसके ऊपर इसको और इसको जोड़ देंगे ताकि अपने पास पूरे पेड़ की ऊंचाई है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले अपने ये ज्ञात करते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे कोण सी के लिए
अपने पास लंब का मान है और आधार का मान है, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अगर बात करें तो लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का। अब अपने पास कोण कितने डिग्री का है? कोण सी है, यानी बन क्या जाएगा? टेन सी बराबर लंब कितना है? ए बी बटे आधार कितना है? ए सी, यानी सी 30 डिग्री है, सी की जगह 30 डिग्री, यानी टेन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान H2 बटे इसका मान ए सी का मान 8 मीटर। अब टेन 30 का मान हम टेबल से जानते हैं कितना होता है? टेन 30 बराबर होता है 1/√3। कितना होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो ये मान रख देते हैं अपने 1/√3 बराबर H2/8। अब H2 को अपने एक साइड रखना क्योंकि हमें तो यही दूरी चाहिए। तो H2 बराबर क्या बन जाएगा? H2 बराबर, ये भाग में है, गुणा में चला जाएगा तो अपने पास बन जाएगा 8/√3। अब बटे वाले √3 को अपने को हटाना है, बटे में पूरी संख्या लेके आनी है। तो क्या मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 का गुणा कर दूं? क्योंकि जैसे ही √3 के साथ गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 अपने पास 3 बन जाएगा, बटे में रूट की संख्या हट जाएगी, बटे में एक पूर्ण संख्या आ जाएगी। तो अंश व हर को लिख दो, अंश व हर को √3 से गुणा करने पर, √3 से गुणा करने पर तो गुणा करने पे क्या बनेगा? H2 बराबर बन जाएगा, H2 बराबर 8/√3 गुणा √3 गुणा बटे में √3। 8 का √3 से गुणा होगा 8√3 बटे में √3 का गुणा √3 से होगा 3। ये अपने पास क्या आ गया? H2 का मान आ गया। H2 बराबर आ गया अपने पास 8√3/3। ये अपने पास है H2 का मान। अब हमें चाहिए ये कर्ण, हमें कर्ण चाहिए क्योंकि कर्ण के बिना अपने पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते। जो पेड़ टूट के आया है इसके साथ इसकी ऊंचाई जोड़ेंगे तभी तो ये पेड़, पूरे पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो ये पेड़ भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा कितना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। और आधार बटे कर्ण किसका होता है? आधार बटे कर्ण होता है कोस का। तो इसको अपने मान लेते हैं H3। क्या मान लेते हैं? H3। तो अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर बन जाएगा अपने पास, यानी कोस सी बराबर बन जाएगा आधार AC बटे BC। क्या बन जाएगा? AC बटे BC। लगा लेते हैं सूत्र, कोस 30 बराबर बन जाएगा अपने पास, इससे बन जाएगा कोस सी बराबर होता है AC बटे BC, आधार बटे कर्ण, और C का मान कितना है? यानी कोस 30 डिग्री बराबर AC का मान अपने पास दिया हुआ है कितना? 8। BC का मान हमें ज्ञात करना है, तो जो हमने माना कितना है? H3, यानी H3 हमने इसका मान, यानी आधार बटे कर्ण, आधार 8 और कर्ण H3 हमने माना हुआ है। अब कोस 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है? कोस 30 बराबर होगा √3/2 बराबर 8/H3। वज्र गुणा करेंगे, ये इसके साथ गुणा, ये इधर और ये बटे में आ जाएगा, यानी अपने पास बनेगा क्या? √3 गुणा H3 बराबर 8 गुणा 2। ये इधर गुणा में है, दूसरी साइड किस में आएगा? भाग में, यानी H3 बराबर क्या बनेगा? 8 गुणा 2 16 बटे में √3। अब अपने को बटे में रूट में संख्या नहीं चाहिए, एक पूर्ण संख्या चाहिए। तो अंश व हर को क्या करेंगे? अंश व हर को
√3 से गुणा करने पर, √3 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो h3 बराबर बन जाएगा 16/√3 गुणा में √3 बटे √3। गुणा करेंगे √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 बन जाएगा, और ऊपर अपने पास क्या है 16√3 बटे √3 का गुणा √3 से 3, तो h3 कितना बन जाएगा अपने पास 16√3 बटे √3। अब हमें अगर पूछे जाए भी पेड़ जो बचा हुआ है यानी जो जमीन पे खड़ा है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो तो अपने पहले निकाली 8√3 बटे 3, और जो भाग टूट गया है उसकी कितनी आ गई 16√3 बटे 3। कुल लंबाई अगर निकालनी होगी यानी कुल लंबाई जो पेड़ की है, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी h1 बराबर क्या हो जाएगा h2 प्लस h3, यानी h1 बराबर 8√3 बटे 3 प्लस 16√3 बटे 3, एलसीएम आ जाएगा 3, एलसीएम कितना आएगा 3, और भाग देंगे एक बार जाएगा और गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 8√3 प्लस इधर कितना आएगा 16√3, जोड़ेंगे 8√3 में 16√3 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा 24√3, यानी h1 बराबर कितना आ जाएगा 24√3 बटे 3, और 24 में 3 का भाग देंगे तो h1 बराबर क्या बन जाएगा 8√3। ये पेड़ की कुल लंबाई आ गई, जो पेड़ की कुल ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 8√3। हमें पेड़ की कुल ऊंचाई चाहिए थी, वो कितनी आ गई 8√3। अब अगर √3 का मान आप रखते हो इसमें आगे, और जैसे पॉइंट पूरा मान निकालना चाहते हो मीटर में, तो ये √3 बराबर होता है 1.732, ये मान इसके साथ रखना चाहो तो ये बन जाएगा h1 बराबर 8 गुणा 1.732, ये लगभग में आएगी, और इसका गुणा करोगे तो आपके पास बनेगा 8 8 2 16, 16 का 6, 80 लगी 1, 8 3 24 और 1 25, 8 3 24 और 1 25, असल लगी 2, 8 7 56 और 2 58, असल लगी 5, 8 1 8 और 5 13, और 3 के बाद दशमलव तो कितना बन जाएगा, ये लगभग आएगा, ये लगभग आएगा कितना आ जाएगा 13.856 मीटर। ये आगे ब्रैकेट में लिख देना लगभग, क्योंकि ये मान फिक्स नहीं, इसका यहीं जाके रुक नहीं जाता, ये आगे और होता है, तो ये लगभग आएगा, ये अपना मीटर में आंसर हो गया। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कोई एक ठेकेदार है, वो बच्चों को पार्क में एक सुविधा फिसलन पट्टी की देना चाहता है, और वो 2 लगाना चाहता है। एक पहली फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए, वो ऐसी है कि उसका शिखर है वो 1.5 मीटर ऊंचाई पे होना चाहिए, यानी वो कम ऊंची होनी चाहिए, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, यानी जो फिसलन पट्टी है वो 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पे झुकी होनी चाहिए, यानी वो थोड़ी टेढ़ी ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी है वो उससे अधिक उम्र वालों के लिए है, वो जमीन से 30 मीटर ऊंची, यानी 5 से अधिक जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पे, और उसका कोण कितना होगा 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति के लिए आपको फिसलन पट्टी की जो है ऊंचाई ये लंबाई ज्ञात करनी है, कितने कितने मीटर की होगी। पहले अपने चित्र बना लेते हैं पहली स्थिति के लिए। पहली स्थिति क्या है 5 वर्ष से कम बच्चों वालों की। तो प्रश्न संख्या 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, इसकी पहली कंडीशन क्या है अपनी, फर्स्ट शर्त ये है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए बनाते हैं चित्र। इसमें कहा क्या गया हमें 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए,
तो 1.5 मीटर की बना लेते हैं पहले। ये 1.5 मीटर ऊंचाई पे होगी और फिसलन पट्टी है, इधर घूम के आएगी ऐसे और इधर इसको मिला लेते हैं। ये कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ये बिंदु मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी। अब हमें ये ऊंचाई, ये जो लंबाई है ना, ये इसकी, ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं ये लंबाई कितनी है? L1। छोटे बड़े बच्चों की है ये, तो ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने पास इस कोण के लिए लंब का मान दिया है और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लंब बटे कर्ण का संबंध जानते हैं, किससे होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। अतः अपने कह सकते हैं इस साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? साइन सी बराबर लंब क्या है? ए बी बटे कर्ण क्या है? बी सी। और सी का मान कितना दिया है? कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो साइन 30 बराबर क्या बन जाएगा? ए बी का मान कितना है? 1.5 बटे बी सी का मान कितना है? हमने माना है L1। अब हमें साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 बराबर हो जाएगा 1.5 बटे L1। वज्र गुणा करेंगे, ये L1 इधर गुणा होगा और ये इधर गुणा होगा। तो 1 का L1 से गुणा होगा, बन जाएगा L1 बराबर 1.5 का 2 से गुणा होगा, यानी 1.5 गुणा 2 और 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो अपने पास आएगा L1 बराबर 15 दूए 30, 1 के बाद पॉइंट लगता है, यानी 3 मीटर की क्या होगी? ये फिसलन पट्टी होगी। इस फिसलन पट्टी की लंबाई अपने पास कितनी आ जाती है? 3 मीटर आ जाती है। तो छोटे वाले बच्चों की जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितनी है? 3 मीटर है। अब अपने इसकी दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी शर्त हमें क्या दी गई थी इसमें? दूसरी शर्त में कहा गया था कि 5 वर्ष से बड़े वाले बच्चों की जो फिसलन पट्टी है वो कितनी ऊंची है? वो है 3 मीटर ऊंची। तो बना लेते हैं डायग्राम। इसी प्रकार डायग्राम बना लेंगे इसका भी। 3 मीटर ऊंची, ये ऊंची कितनी है? 3 मीटर। और कोण कितने डिग्री का बना रही है? 60 डिग्री का। जितना कोण अधिक होता है उतना बिंदु पास में होगा। ये कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री। और इसमें भी हमें क्या करना है? ये सेकंड कंडीशन के अनुसार है, सेकंड शर्त है, जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों की, 5 वर्ष से अधिक। इसमें भी हमें क्या करना है? मान लेते हैं इसको ए बी सी। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करनी है? ये मान लेते हैं अपने L2 है लंबाई, जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसमें भी अपने पास इस कोण की बात की गई है, तो इसके लिए लंब बटे कर्ण तो रख देते हैं। जानते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? लंब AC बटे कर्ण BC। साइन बी का मान कितना है? 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री बराबर AC का मान कितना है? 3 बटे कितना माना हमने? L2। साइन 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है? साइन 60 बराबर होता है √3/2। √3/2 बराबर 3/L2। वज्र गुणा करेंगे, अपने पास बन जाएगा √3 गुणा L2 बराबर 3 गुणा 2, यानी अपने पास आएगा क्या? अगर इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 दूए 6 और ये √3 इधर गुणा में इस साइड आ जाएगा भाग में, यानी L2 बराबर बन जाएगा अपने पास 6/√3। ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे क्योंकि बटे में रूट हटाना है हमें, अंश व हर में √3 का गुणा करने पर, √3 का
गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे अपने पास क्या बन जाएगा, L2 बराबर 6√3 बटे √3 गुणा √3, √3 का गुणा √3 से होगा तो 3 बन जाएगा, यानी 6/3 और इसके गुणा में क्या है √3 कटेगा, तो अपने पास L2 बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणा √3 का मान कितना होता है 1.732, 1.732, इसके साथ गुणा करवाएंगे तो L2 बराबर बन जाएगा 2 दूए 4, 3 दूए 6, 7 दूए 14 का 4, 80 लगी 1, 3 के बाद पॉइंट और 2 एकम, 2 और 1 80 बड़ा 3, यानी अपने पास इस फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 3.464, ये लगभग में आएगी, किस में आएगी लगभग में, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये मीटर में है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो इसको, 2√3 भी, यहाँ से 2√3 बनता है, यहाँ तक भी सही होगा, लेकिन आप अगर आगे करना चाहो तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने 9.1 के 3 प्रश्न हल कर लिए हैं, इससे आगे के प्रश्न अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और 9 पॉइंट ये जो 9वीं प्रश्नावली है इसका बेसिक, कौन सा कोण अवनमन होता है, कौन सा उन्नयन होता है, कौन सा दृष्टि क्षेत्र होता है और कौन सा क्षैतिज क्षेत्र होता है, इसके बारे में हमने जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।